हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन के थ्रू एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स का नेम है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इकोनॉमिक्स की कंप्लीट सीरीज चल रही है हमारी और कंप्लीट टॉपिक हम कवर अप कर रहे हैं विद टाइम टू टाइम। तो आप इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं अपनी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए। एमसीक्यूज एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हम विद टाइम टू टाइम वहाँ पे इशू करेंगे। सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, क्यों पढ़ेंगे हम ये टॉपिक, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले आपको इनडिफरेंस कर्व के बारे में पता होना चाहिए कि भाई इनडिफरेंस कर्व क्या है। तो अगर आपको अब तक की इनडिफरेंस कर्व होता क्या है या उसकी कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो इनडिफरेंस कर्व का लिंक हम आपको शेयर कर देंगे। इनडिफरेंस कर्व को आप जो है उसे समझें ताकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको कॉन्फिडेंटली क्लियर हो जाए। तो आज के सेशन में हम जो एरियाज डिस्कस करने वाले हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की, वो होगी इंट्रोडक्शन कि हम इसे क्यों पढ़ने वाले हैं, क्या इसका लिंकेज है हमारे सब्जेक्ट मैटर से, दूसरा इसकी मीनिंग क्या होती है, लिमिटेशंस क्या है, इनडिफरेंस कर्व जो मैंने आपको बोला कि आपको पता होना चाहिए कि इनडिफरेंस कर्व क्या है, उससे कोरिलेशन को डिस्कस करेंगे। एक प्रिंसिपल है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उसे अंडरस्टैंड करेंगे, उसके एक्सेप्शंस को पढ़ेंगे और एक डायग्राम और एग्जाम्पल के थ्रू इसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, नाम आपको कुछ ऐसा लग रहा है ना कि नाम कुछ कहना चाह रहा है। तो आपके सामने दो एग्जाम्पल है, पेप्सी कोक, दोनों पियोगे तो दोनों से मजे आने वाले हैं, सेम टाइप के आने वाले हैं। ठीक है, ऑब्वियसली कंपाउंडिंग उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अलग है, बट जो फॉर्मूलाज है वो अलग है, बट सेटिस्फैक्शन एक लेवल का देगा, यूटिलिटी एक लेवल की दे सकता है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है उसको अगर हम इनडिफरेंस कर्व के साथ पढ़ें, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जिसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे MRS। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को और इनडिफरेंस कर्व को अगर हम एक साथ स्टडी करें तो हम एनालाइज कर सकेंगे कि कंज्यूमर जो है हमारे, उनका स्पेंडिंग बिहेवियर क्या है। ठीक है, कंज्यूमर्स का स्पेंडिंग बिहेवियर, ठीक है, कि वो किस तरीके से स्पेंड करना पसंद करते हैं। तो कंज्यूमर के स्पेंडिंग बिहेवियर को समझना है तो आपको इनडिफरेंस कर्व को पढ़ना होगा, साथ ही साथ MRS। ठीक है, तो MRS जो है हमारा मॉडर्न थ्योरी है कंज्यूमर बिहेवियर का, जहाँ पे हम कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में जो है समझ सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमें यूज़ करना होगा इनडिफरेंस कर्व को। इनडिफरेंस कर्व की मदद से हम MRS के थ्रू कंज्यूमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो नाम बोल रहा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये डिटरमाइन करता है कि क्या कंज्यूमर किसी एक प्रोडक्ट को लेगा या उसे सब्स्टिट्यूट कर लेगा, या किसी एक सर्विस को लेगा उसे सब्स्टिट्यूट कर लेगा किसी और गुड्स के बीच में। तो MRS जो है जनरली दो गुड्स के बीच में एक सेम लेवल ऑफ द सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी को डिफाइन करता है। ठीक है, तो हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया कि भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्विकली इसको एक रीड कर लेते हैं ताकि आपको एक स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी मिले, फिर हम टर्न करेंगे मीनिंग की ओर। The marginal rate of substitution, that is MRS, is used to analyze the indifference curve. It is helping to analyze the indifference curve. MRS part of the modern theory of consumer behavior, मतलब आपको अगर consumer behavior के बारे में जानना है तो आपको MRS पढ़ना पड़ेगा, as it measures the relative marginal utility. MRS along with indifference curve is used by economists to analyze the consumer spending behavior. MRS और indifference curve को साथ में पढ़ेंगे तो आप consumer behavior को अच्छे से समझ पाएंगे। The marginal rate of substitution, that is MRS, determine whether or not a consumer would replace one product or service for another one, assuming the two goods offer the same level of satisfaction and utility. So I believe ये basic introduction आपको clear हो चुका हो। अब हम बढ़ते हैं मीनिंग की ओर कि MRS का मतलब क्या है। MRS का मतलब है कि जहाँ पे एक गुड को पाने के लिए दूसरे गुड को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपके पॉकेट में अगर 100 रुपये हैं, ठीक है, और एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रही है कि उसमें से आप 10 रुपीज़ के, ठीक है, 5 डेयरी मिल्क ले रहे हैं, ठीक है, और एक आप 50 रुपीज़ का एक चॉकलेट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है, या आप कह सकते हैं दूसरा हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जहाँ पे आप 10 रुपीज़ के 5 चॉकलेट ले रहे हैं प्लस साथ ही साथ 25 रुपीज़ के 2 चॉकलेट्स ले रहे हैं।
ठीक है। और पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 5 रुपीज़ के चॉकलेट्स हो सकते हैं, 10 रुपीज़ के भी हो सकते हैं, एंड देन 20 रुपीज़ के भी हो सकते हैं मैक्सिमम। तो एक गुड को पाने के लिए आपको दूसरे गुड को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक गुड्स को गेन करने के लिए दूसरे गुड्स की तरफ सब्सटीट्यूट होना पड़ेगा। तो नाम क्या बोल रहा है, सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट, आपको कुछ ना कुछ तो मार्जिनल यानी कुछ ही मार्जिन है, आपको सब्सटीट्यूशन गुड को अगर पाना है तो एक गुड को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो क्वांटिटी ऑफ वन गुड दैट अ कंज्यूमर कैन फोरगो, ठीक है, जिसको वो जाने देना चाहता है। तो क्वांटिटी ऑफ वन गुड विच अ कंज्यूमर कैन फोरगो फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड एट द सेम यूटिलिटी लेवल, यानी दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन वो चूज करे ना, उसे सेम सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए के 10 चॉकलेट्स लिए, टोटल कितना हुआ, ₹50। और 10 रुपीज़ के 5 चॉकलेट लिए, टोटल हो गया 50। पॉकेट में 100 रुपए थे। एक तो ये पहला कॉम्बिनेशन हुआ। और अगर हम इसे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, अब हमने क्या किए, 5 रुपए के हमने 8 चॉकलेट्स लिए, दैट इज ₹40। और 10 रुपए के हमने 6 चॉकलेट्स लिए, दैट इज ₹60। आपके पॉकेट में भाई जितना है आप उतना ही ले पाओगे, तो 100 रुपए तो आपके मीटर के, लेकिन आपने कॉम्बिनेशन को चेंज कर लिया। 10 और 5 से आप 8 और 6 के बीच में आ गए। तो आपने नोटिस किया कि एक गुड को बढ़ाने के लिए 5 से 6 पे आने के लिए, 5 से 6 पे आने के लिए आपको 10 से 8 पे आना पड़ा। यानी द क्वांटिटी ऑफ वन गुड दैट अ कंज्यूमर कैन फोरगो, यानी जो 10 से 8 पे गया तो आपने दो क्वांटिटी फॉरगो की, जाने दी, फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड, यानी 5 से 6 पे आने के लिए आपने 2 यूनिट को जाने दिया। और दोनों ही कॉम्बिनेशन आपको सेम लेवल ऑफ द सेटिस्फैक्शन दे रहा है। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज डिफाइंड एज रेट एट विच अ कंज्यूमर इज रेडी टू एक्सचेंज अ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ गुड एक्स फॉर वन मोर गुड वाई एट सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी। तो आई बिलीव आज इस पर्टिकुलर सेशन से आपको मीनिंग तो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है। एक बार ट्रिक एक बताना चाहूँगी, एक्चुअली इट्स अ ट्रिक फॉर गुड मेमोराइजेशन, ठीक है। नाम क्या है, मार्जिनल, यानी एक से दूसरे ग्रुप पे जाने के लिए आपको कुछ मार्जिन से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो जो रेट है वो जाने का रास्ता है, उसी रेट से आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। और सब्सटीट्यूशन यानी जब आप ट्रांसफर हो रहे हो एक जगह से दूसरी जगह की ओर, यानी एक गुड से दूसरी की ओर, तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये नेम से आप लिंक कर पाओगे, कॉन्सेप्ट को कभी भूलोगे नहीं। तो हमने मीनिंग समझा, इंट्रोडक्शन समझा, अब हम बढ़ते हैं लिमिटेशंस की ओर कि भाई मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो क्या वो लिमिटेशंस हैं, हम उसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात कि ये केवल दो ही पेयर ऑफ गुड्स के बारे में बात करता है हर वक्त, ठीक है। ये केवल पेयर के बारे में बात करेगा, जैसे 2 कॉम्बिनेशंस के बारे में ही डिस्कस करेगा, 3 या 4 कॉम्बिनेशंस के बारे में नहीं करेगा। तो इसका एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है एमआरएस का। दूसरा है, इट एज्यूम्स दैट द मार्जिनल यूटिलिटी बिटवीन 2 कमोडिटी बी सेम, यानी ये बोलता है कि जो दो कमोडिटी है उनके बीच का जो मार्जिनल यूटिलिटी, आई बिलीव आपको मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि आप एक यूनिट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपकी खाने की क्षमता क्या होती है, फॉल होती है ना। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई जो मार्जिनल यूटिलिटी है दो कमोडिटी के बीच में वो हमेशा सेम रहेगी। ये लिमिटेशन है, सेम नहीं होती है, वैरी हो जाती है, ठीक है। तो आप 5 रुपए का जो चॉकलेट ले रहे हो उसकी क्वांटिटी वैरी कर सकती है 10 टू द 10 रुपीज़ वाला चॉकलेट, राइट। और ये इग्नोर करता है बहुत सारे अदर फैक्टर्स को जो कि कंजप्शन पैटर्न को डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी न एक्सटेंट से इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक तो ये देखा कि केवल ये बोलता है कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी जो है दो गुड्स का सेम है, वो डिफर कर सकता है, सेटिस्फैक्शन लेवल को डिफर दे सकता है, ठीक है। तो ये 3 हमने एक बेसिक लिमिटेशंस को डिस्कस किया कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के जो 3 आपके जो है लिमिटेशंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम और डिस्कस करते हैं कि क्या इसका को रिलेशन है इंडिफरेंस कर्व से। सो आई बिलीव अगर आपने इंडिफरेंस कर्व का सेशन देखा हो तो आपको क्लियर हो कि हम एक कर्व फॉर्म करते हैं, उसको हम देख लेते हैं डायग्राम को डायरेक्टली, 1 सेकेंड। ओके, तो ये हमने कर्व को फॉर्म किया, इंडिफरेंस कर्व आप देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ए बी सी डी, ये हमें डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखने को मिल रही है, ठीक है। अब जब ए कॉम्बिनेशन बना तो क्वांटिटी जो गुड एक्स थी वो 10 लिया आपने,
और बी वाई क्वांटिटी आपने 60 ली। लेकिन अगर आपको एक्स की क्वांटिटी बढ़ानी है, 10 से 20 पे जाना है, तो आपको वाई क्वांटिटी को फॉल कराना पड़ेगा, 60 से 40 आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी चेंज इन क्वांटिटी वाई, चेंज इन क्वांटिटी वाई बाय चेंज इन क्वांटिटी एक्स। क्योंकि आपको जो है 60 से 40 आप आ गए, क्योंकि आपको 10 से 20 की ओर जाना था। तो ये आपका सेकंड कॉम्बिनेशन होगा और ये हो गया आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी फॉर्मूला भी अगर हम देखें तो फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आ रहा है एमआरएस का, चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। ठीक है, जो बेस क्वांटिटी एक्स है उसका वाई के प्रति क्या चेंज है, मतलब हमें क्या कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि कैसे ये डाउनवर्ड है, कॉन्वेक्स है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो आप देख रहे हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश कर रहा है, फॉल कर रहा है, आप देख सकते हैं, है ना। 2/1, 1/1 एंड देन 1/3। तो हम ये देखते हैं कि दो कॉमोडिटी अगर नॉर्मल गुड्स हैं, ठीक है, तो ये फॉल करते हुए नजर आता है हमें, डिमिनिशिंग करते हुए दिखता है और कन्वेक्स दिखता है ओरिजिन की ओर। क्लियर। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि हमें जो एमआरएस है वो कांस्टेंट भी दिखता है, जहाँ पे दो कॉमोडिटी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगी तो वहाँ पे हमें साथ में भी देखने को मिलता है एमआरएस। ठीक है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को, तब हम इस पॉइंट को और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्विकली हम इस वर्ड्स को रीड कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो जाए। द इंडिफरेंस कर्व इज अ सेंट्रल इन द एनालिसिस ऑफ एमआरएस, ईच पॉइंट अलोंग द कर्व। तो हमने डिस्कस किया था ना, ऐसे जा रहा है ना, ईच पॉइंट अलोंग द कर्व रिप्रेजेंट गुड एक्स एंड वाई दैट अ कंज्यूमर वुड सब्स्टिट्यूट to be exactly as happy after the transaction as before the transaction। यानी कि चाहे ए कॉम्बिनेशन ले लो, बी ले लो, सी ले लो, वो सेम लेवल ऑफ दी सेटिस्फैक्शन, एक हैप्पीनेस क्रिएट कर रहा है कंज्यूमर के अंदर। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज आर डिविजिबल विदाउट इंटरप्शन अकॉर्डिंग टू द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स एग्जाम्पशन। सच अ नोशन implies that the direction of the indifference curve, ठीक है, notwithstanding MRS will same and corresponds to the slope. Most indifference curve changes slope as one moves along them and rendering MRS a changing curve। यानी कि कंप्लीटली बता रहा है कि भाई MRS का को रिलेशन है इंडिफरेंस कर्व से और दोनों सेम डायरेक्शन की ओर फ्लो करते हैं। ठीक है, एंड दैट इज अ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्लियर है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि एमआरएस और इंडिफरेंस कर्व का आपस में क्या रिलेशनशिप है, और अगर आपने इंडिफरेंस कर्व का भी सेशन हमारा देखा होगा तो आपको वहाँ पे भी एमआरएस का वर्ड सुनने को मिला होगा और आप कोरिलेट कर पाएंगे। तो हमने कहा हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले प्रिंसिपल, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है, क्या है ये प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन सम यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड वाई। जो भी सम यूनिट कम हो सकती है, कभी ज्यादा हो सकती है, ठीक है, लेकिन एक्सचेंज हो रहा है दोनों का। तो जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स है फॉर वाई, ठीक है, इज द अमाउंट ऑफ वाई दैट विल बी गिवन अप फॉर ऑब्टेनिंग ईच एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स। यानी जितना एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स कॉमोडिटी चाहिए होगी कंज्यूमर को, उसको उसी हिसाब से कमोडिटी वाई को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो यही एक वजह भी थी जो हमने डिस्कस किया था कि कन्वेक्स टू द ओरिजिन है हमारा इंडिफरेंस कर्व। हमने वहां पे रीजन डिस्कस किया था कि इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है, ये इट्स बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आपको अगर एक कॉमोडिटी चाहिए ना, आपको दूसरे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, बट वो रेट वेरी करेगा, फॉल करता चला जाएगा। ठीक है, तो रीड कर लेते हैं। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन सम यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड वाई, सम यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड वाई, इट मे बी एनी यूनिट and are equally preferred, means provide a same level of satisfaction. The marginal rate of substitution of x, ठीक है, for y, that is MRS xy, is the amount of y that will be given up, यानी छोड़ना पड़ेगा, for obtaining an additional unit of x। यानी जो हमारे एग्जाम्पल में अगर हम 10 रुपए की चॉकलेट को 5 से 6 की ओर बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं 5 रुपए वाले कॉमोडिटी को 10 से 8 में रिड्यूस करना पड़ रहा है, राइट। तो हमें उसे सब्स्टिट्यूट करने के लिए जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। यही वजह है कि हमें डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। लेकिन इसके भी दो एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहले हमें जब स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है और दूसरा एल शेप देखने को मिलती है, राइट।
स्ट्रेट लाइन हमें सब्स्टिट्यूट गुड्स में देखने को मिलती है, ठीक है, और एल शेप हमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को देखने को मिलती है। अब इसे रटना नहीं, मैं इसे कनेक्ट करूंगी अभी। तो स्ट्रेट लाइन कर्व क्या है, एमआरएस जो है हमारा एक्स और वाई का, हमने देखा कि भाई यहाँ पे गुड एक्स आपने नोट किया, गुड वाई आपने डिनोट किया, और डिमिनिशिंग है, इन डिफरेंस कर्व है, और हमें कन्वेक्स टू दी ओरिजिनल देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन ये कांस्टेंट रहा तो इन डिफरेंस कर्व क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा स्लोपिंग टूवर्ड्स दी 45 डिग्री एंगल, ठीक है। तो ये हमें एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल लक्स और गोदरेज का सोप ले लो अगर आप, तो क्या होगा भाई, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, कोई भी टी ले लो। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में हमें क्या देखने को मिलेगा, इंडिफरेंस का। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में हमें ये डिमिनिशिंग रेट पे नहीं दिखेगा। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में कंज्यूमर जो है कंप्लीटली इनडिफरेंट हो जाते हैं कि उन्हें जो है भाई क्या कंज्यूम करना है, और दे आर इजी एंड विलिंग टू एक्सचेंज 1 यूनिट ऑफ एक्स फॉर 1 यूनिट ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पैरेलल लाइन हमें देखने को मिलती है, एक स्ट्रेट पैरेलल लाइन देखने को मिलती है, कांस्टेंट स्लोप अलोंग द कर्व देखने को मिलता है, जहाँ पे कांस्टेंट एमआरएस देखने को मिलता है। क्लियर है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन सेम है। सेकेंड हम आते हैं जब हमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में, जब गुड्स परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, और कंज्यूमर जो है इंटरेस्टेड रखते हैं कंज्यूम्स को गुड्स करने में, मेरे को उनका एक फिक्स्ड है प्रपोर्शन भाई, कि अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो उसका फिक्स्ड है कि उसको इतना शुगर लेना है, राइट। तो उनका फिक्स्ड है प्रपोर्शन, ठीक है। या सपोज करो हम एक शूज़ का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि लेफ्ट पाँव में एक कलर का शूज़ पहनोगे और राइट में अलग, नहीं, दैट विल बी गो टुगेदर, है ना, दैट विल बी गो टुगेदर, ठीक है। So when two goods are simultaneously in a constant ratio such as left shoe and right shoe, indifference curve is L-shaped or of 90 degree angle. Such a curve is for the perfect complementary goods and their MRS is always 0. इस केस में MRS जो है हमेशा 0 रहेगा, ध्यान दीजिएगा, रटना नहीं है, इसे समझना है। अगर हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात कर रहे हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो एमआरएस है वो कांस्टेंट रहता है, और स्लोप जो है अलोंग दी कर्व रहता है, एक पैरेलल लाइन देखने को मिलती है, स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है हमें, राइट। तो इसमें कंज्यूमर बिल्कुल इंडिफरेंट है कि क्या वो कंज्यूम करे, ठीक है, और स्ट्रेट पैरेलल लाइन देखने को मिलती है। यही अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो ये एल शेप्ड हमें जो है देखने को मिलता है इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। और दूसरी बात कि 90 डिग्री का एंगल ये बना रहा है एल शेप के साथ, ये 90 डिग्री का एंगल रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे सामने, और जो है एमआरएस जो है यहाँ पे हमेशा 0 होगा। क्लियर है, तो ये हमने एक्सेप्शन देखा इंडिफरेंस कर्व में, ठीक है, जहाँ पे जो है जो भी कॉम्बिनेशन हो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स में जो है हमने इस पर्टिकुलर रीजन को अंडरस्टैंड किया कि जो रूल है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, ये उसे वायलेट करता है, एक तरीके से उसका ये एक्सेप्शंस है, ठीक है। तो ये हमने एक डायग्राम देख लेते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आप देख सकते हैं, ये गुड एक्स है, ये गुड वाई है हमारा, ठीक है। तो पहला आपने ये एल कॉम्बिनेशन सपोज बनाया, फिर दूसरा आपने एम कॉम्बिनेशन बनाया, तो एक यूनिट बढ़ाने के लिए आपको ये यूनिट कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ी, ठीक है, एंड सो ऑन। आपका जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है 3, 2, 1 ये फॉल होते हुए नजर आ रहा है आपको, राइट। ये है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ऐसे हम टैबलर के थ्रू भी देख सकते हैं, ये सेम आपका प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स में फॉल करता है, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, और एक आइडिया हमने और ले लिया टाइप्स के बारे में, हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखा, और दूसरा हमने देखा कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो आपने एक ब्रीफ आइडिया ले लिया आज के इस पर्टिकुलर सेशन में कि भाई मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, क्या उसका फॉर्मूला है, क्या एग्जाम्पल है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या डायग्राम है उसका, ठीक है। उसके बाद जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसे डील करता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में डील कैसे करता है, ठीक है। उसके बाद जो है एक गुड से अगर अनदर गुड्स में जाए तो वो कैसे मूव करता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, उसका एक्सेप्शन क्या है, ऐसे कई सारे पॉइंट्स को हमने आज के सेशन में डिस्कस किया। आई बिलीव आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हो अच्छे से। जो हमने चॉकलेट का एग्जाम्पल लिया है वो आप इन दोनों ड्रिंक्स का भी एग्जाम्पल को रिलेट कर सकते हैं। कंटेंट आपको
इंग्लिश और ये हिंदी में दोनों में अवेलेबल है। आप वीडियो को पॉज करें, इन कंटेंट को रीड करें, इन वीडियो सेशंस के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को मल्टीपल रिवाइज करें, अपने माइंड में इन कॉन्सेप्ट को वेल डाउन सेटल करें। ठीक है, हम टाइम टू टाइम क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज को भी आपके साथ शेयर करेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। उसके लिए बस आपको रहना होगा हमारे साथ जुड़ करके और इन सेशन का लेना होगा मैक्सिमम बेनिफिट। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे और इकोनॉमिक्स में हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।